दोस्तों, जो ईरान की एलीट फाइटिंग यूनिट है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके जनरल मोहसिन रजाई ने हाल ही में एक बयान दिया जिससे दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या ये बात सच है या झूठ है। उन्होंने लाइव टेलीविजन पर कहा कि पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है, अगर इजराइल ईरान पर कोई परमाणु अटैक करता है तो पाकिस्तान बदले में इजराइल को इस धरती से नेस्तनाबूद कर देगा, अर्थात मिटा देगा। ये बात उन्होंने एक लाइव टीवी के इंटरव्यू में कहा और जब ये इंटरव्यू रिलीज हुई तो दुनिया में हाहाकार मच गई। लेकिन इसके कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान आता है कि साहब हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अब मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड समझाता हूँ दोस्तों कि हुआ क्या होगा। आपका स्वागत है हमारे इंडियन न्यूज चैनल पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। देखो दोस्तों, जो ईरान के टॉप कमांडर हैं इतने बेवकूफ तो नहीं है कि यूं हवाबाजी करेंगे। ये जो लाहौरी है 100% जाके बोले होंगे, ये तो बोल के चले आए होंगे हम भाई भाई हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुस्लिम बिरादरी हैं। लेकिन उसके बाद आया होगा इनके बाप ट्रम्प का कॉल और ट्रम्प बोला होगा तुम हमारे दोस्त इजराइल को परमाणु बम से उड़ाओगे, जो बोले हो उसे तुरंत वापस लो गधे के बच्चों। ट्रम्प ने कहा होगा अरे भिखारियों, भीख तुम हमसे लेते हो, कटोरा लेकर हमारे यहाँ आते हो और तुम बात हमारे हम खिलाफ करते हो, हमारी बिल्ली हमें क्यों काटने दौड़ती है। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा होगा माई बाप आप काहे गुस्सा हो रहे हैं। आप तो जानते ही हैं हमारे आर्मी चीफ स्टाफ से लेकर डिफेंस मिनिस्टर सभी गधे हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। अभी जो बोले हैं हम उसको ठीक करवाते हैं। ट्रम्प की इस धमकी के बाद ही डर के मारे पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसने बयान जारी किया कि इस्लामाबाद ने ऐसा कोई वादा नहीं किया जिसका ईरानियन ऑफिसर्स दावा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया। ये बात दुनिया से छुपा हुआ नहीं है कि अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता है और अमेरिका पाकिस्तान का बाप है, ये भी सब जानते हैं। और अमेरिका पाकिस्तान के लगभग सभी परमाणु ठिकानों पर कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान का नूर खान एयरवेज जो कि टोटली अमेरिका के कंट्रोल में है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ईरान ने कैसे सोच लिया कि पाकिस्तान बिना अपने बाप से पूछे इजराइल पर परमाणु बम फेंक सकता है। हुआ ये दोस्तों कि जो पाकिस्तान के मंत्री हैं वो लाहौरी चूरन खिला दिया जैसे अपने लोगों को खिलाते हैं और मान जाते हैं। इसी तरह ईरानी भी इन पर विश्वास कर लिए, जबकि ये नहीं जानते हैं जो लाहौरी हैं झूठ बोलने में PhD कर रखे हैं। ये पाकिस्तानी जूता पहनते हैं 6 नंबर और बातें करते हैं 12 नंबर वाली। बताता हूँ कैसे दोस्तों। हाल ही में जो भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से पाकिस्तान को पीटा है, फिर भी पाकिस्तान के आम लोगों से लेकर आर्मी जनरल और मंत्री, यहाँ तक कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दुनिया को झूठ बोलता है कि हमने यह युद्ध जीत लिया। हमारी प्लेनें दिल्ली के ऊपर खुलेआम घूम रही थी, हमारी प्लेनें विशाखापट्टनम तक पहुँच गई थी, यहाँ तक कि हमने दिल्ली को नेस्तनाबूद कर दिया। ये बात सच है कि पाकिस्तानियों के ड्रोन भारत में आए थे जिसका भारत ने बैलून समझकर फुग्गे की तरफ फोड़ दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि जो भारत की तरफ हाथ उठा के देखेगा उसका यही हाल होगा। अब ईरानियों तुम ही बताओ, जो पाकिस्तान इतनी मार खाने के बाद भी अपने मदरसों से झूठ की PhD करके पूरी दुनिया को बताता रहा कि हम भारत के राफेल को मार के गिरा दिए, हम भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिए और हम भारत के कई शहरों को तबाह कर दिए और न जाने क्या इन्होंने दुनिया को झूठ बोल के बताया। तो आखिर तुम्हें कैसे इन जाहिल मक्कारों पे यकीन हो गया। अब ईरान को भी मानना पड़ेगा पाकिस्तान एक झूठ मक्कार और टेररिस्ट कंट्री है जिसके पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है लेकिन वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जिसके पास पीने को पानी नहीं है लेकिन वहाँ आतंकवाद को पनाहगाह बनेगा। देखो दोस्तों, यहाँ मुझे ईरान से कोई हमदर्दी नहीं है, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो दुनिया को झूठ बताता है वैसे उसका ये और झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। अब उन 57 मुस्लिम कंट्री को भी पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि वह अपने ओहदों से हमेशा पलट जाते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत पड़ती है तो इन्हीं मुस्लिम कंट्रियों में कटोरा लेकर पहुंच जाता है और मुस्लिम बिरादरी के नाम पर भीख मांगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।